दोस्तों एक स्कूल में एक राहुल नाम का लड़का पढ़ता है। वह पढ़ता तो 12वीं में है। उसको काफ़ी सोचना विचारना चाहिए कि उसकी 12वीं क्लास है, लेकिन वह लड़का तो बस उछल कूद में, छेड़खानी में, कभी किसी लड़की को आगे छेड़ता, पीछे छेड़ता, यानी कि उसने पूरे स्कूल में हल्ला मचा रखा है। और सभी लोग यही कहते हैं कि राहुल जहाँ भी होगा वहाँ पर कोई ना कोई झगड़ा अवश्य बन जाएगा। और इसी बात को लेकर राहुल की माँ भी बहुत ही ज़्यादा दुखी है। और एक दिन तो हद हो गई जब कुछ बच्चियां पानी पीने के लिए यानी कि पानी की टंकी पर गईं। अब तो ये लड़का जो राहुल है वह वहां पहुंच जाता है और वह वहां का जो पानी चल रहा होता है जिस पाइप में, उस पाइप से उन बच्चियों के ऊपर पानी डाल देता है। वह लड़कियां सारी की सारी भीग जाती हैं और वह शोर मचाते हुए वहां से भाग खड़ा होता है। दोस्तों जब वो लड़कियां गई प्रिंसिपल के पास शिकायत करने के लिए, अब तो प्रिंसिपल भी उस राहुल की माँ को वहीं पर बुलाते हैं और राहुल की माँ से कहते हैं कि इस लड़के का हम लोग नाम काट रहे हैं, आप लोग इस लड़के को अपने घर ले जाइए। दोस्तों यहाँ पर वह महिला बहुत ही बुरी तरह से रोती है, कहती है कि नहीं सर ऐसा मत कीजिए, आखिर वह उसका इकलौता लड़का है, अगर वही नहीं पढ़ेगा तो फिर उसका जीवन यापन कैसे चलेगा। और अब तो वह जो महिला है वह उस प्रिंसिपल के पैर भी पकड़ लेती है और उससे कहती है कि सर प्लीज़ मान जाइए, मैं आपका हाथ जोड़ रही हूँ, पैर पकड़ रही हूँ, मेरे बच्चे का नाम इस स्कूल से मत काटिए, उसको 12वीं क्लास और पास कर लेने दीजिए। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल साफ साफ शब्दों में कहता है कि यदि तुम्हारा बच्चा इसी प्रकार से दूसरे लड़का और लड़कियों को परेशान करता रहा तो मैं उसको अगली बार पुलिस में दे दूंगा। दोस्तों अब तो वह जो माँ है वह अपने बच्चे राहुल पर बरस पड़ते और उससे कहने लगती कि देखो आज के बाद यदि तुमने कुछ भी ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस प्रकार की धमकियों को वह माँ देती तो रहती है, लेकिन उनकी सारी जो धमकी हैं उनको सुन रही होती है वहाँ पर उस स्कूल में पढ़ाने वाली वह मैडम। और वह मैडम कहती है कि कोई बात नहीं माताजी, आप परेशान मत होइए, इस लड़के को मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजिए, मैं देखती हूँ ये लड़का सुधरता है या नहीं सुधरता है। तो वह माँ अपने बच्चे को उस मैडम के पास स्कूल भेजने के लिए कह देती है। और दोस्तों जब वह लड़का उस मैडम के पास ट्यूशन पढ़ने जाता है, फिर तो वहाँ उस मैडम के घर पे कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में वह मैडम भी शायद नहीं सोच पाई थी, वह माँ भी नहीं सोच पाई थी कि उसका बेटा कुछ ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों आखिरकार वहाँ पर क्या होने था और क्या हुआ था, आप पूरे मामले को जानकर वाकई में हैरान रह जाने वाले हैं। आइए जानते हैं पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यारा बड़ी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सबसे आप नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है आगरा उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आगरा उत्तर प्रदेश का वह छोटा सा गांव जहां पर वह राहुल अपनी माँ के साथ रहा करता है। ये इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि राहुल की जो माँ है वह राहुल को लेकर रहने लगती है। राहुल अपनी माँ का इकलौता बच्चा होता है। दरअसल राहुल की जो माँ है करीब 12 साल पहले विधवा हो गई थी। उनके गांव में कुछ रंजिशन झगड़ा हुआ और उस रंजिशन झगड़े के कारण वहां पर लाठी डंडे हथियार भी चल पड़े थे और उन्हीं की वजह से अब तो वहां पर उस जो युवक है यानी कि राहुल का जो पिता है उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। दोस्तों जब से राहुल के पिता इस दुनिया में नहीं रहे, राहुल की जो माँ है वही अपने बच्चे की अच्छे ढंग से परवरिश करती है, उसको पालती है और उसके साथ ही ज़िंदगी जिया करती है। दोस्तों ये जो लड़का है यह राहुल अपनी माँ के प्यार में कुछ इस प्रकार से बिगड़ गया था कि वह अब तो दिन रोज़ नए नए झगड़े लाया करता और इन झगड़ों के कारण उसकी माँ के सामने बहुत सारी ऐसी शिकायतें भी आती जिन शिकायतों को उनकी माँ अनदेखा नहीं कर सकती थी। लेकिन वह ठहरा उसका इकलौता पुत्र और उसके लिए वह बहुत सारी ऐसी कोशिशें कर दी कि शायद उसका बच्चा सुधर जाए। लेकिन यहाँ किसी चीज़ को देखा, किसी को अनदेखा किया, वह माँ इसी प्रकार से आगे बढ़ तो रही है। वह बार बार अपने बच्चे को खूब डांटती है, खूब समझाती है और कहती है कि बेटा इस प्रकार का कोई भी काम मत किया कर, वरना गांव, बस्ती और समाज तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन वह लड़का राहुल किसी को भी नहीं समझता था। उसको काफ़ी ज़्यादा सहारा तो इस बात का मिल जाता कि उसका कोई पिता नहीं है।
यानी कि सभी लोग कहते हैं इसका कोई बाप नहीं है यार, इसको चलो छोड़ दो, इसको जाने दो, लेकिन वह इस बात का गलत फ़ायदा उठाता है और वह अक्सर गांव के जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, लड़के हैं, उनसे अक्सर झगड़ा किया करता, उनको परेशान किया करता और बस उसका जीवन यापन इसी प्रकार से आगे चल रहा होता है। दोस्तों अब तो वह स्कूल में भी इसी प्रकार के जो रवैये को अपनाता है और इसी ढंग से वह स्कूल में भी अपना काम किया करता है। वह लड़कियों को छेड़ता, कभी आगे हाथ लगाना, कभी पीछे हाथ लगाना, कभी पानी डाल देना, कभी किसी टीचर की कुर्सी तक खींच देनी, यानी कि वह बहुत सारे ऐसे काम करता जिसकी वजह से आए दिन उसकी माँ के पास ऐसी शिकायतें पहुँचती जिन शिकायतों को उसकी माँ सुन भी नहीं पाती थी। दोस्तों इसी प्रकार से उसका जीवन यापन चल रहा है, लेकिन जब वह बच्चों के ऊपर पानी डाल देता है, बस इस शिकायत में वह जो प्रिंसिपल है उस स्कूल के, वो उस राहुल के नाम को काटने का निर्णय ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर वह जो माँ है लाखों मिन्नतें करती है, उस प्रिंसिपल के आगे हाथ जोड़ती है, उसके पैर पकड़ती है और कहती है कि अब की बार इस लड़के को माफ़ कर दो, अगली बार से ये कोई भी गलती नहीं करेगा। बस यही होना था। और वहाँ पर जो मैडम है, मैडम जिनका नाम जूही है, जूही भी अब उस लड़के से कहती है कि माँ जी आप इस लड़के को उसके पास भेज दिया करो, वह इनको ट्यूशन पढ़ा देगी और इसको सही और अच्छा इंसान बना देगी। अब तो वह जो राहुल है वह वहाँ अपनी मैडम जूही के पास पढ़ने के लिए चल देता है। शाम के समय अच्छे से तैयार होता है, परफ्यूम वर्फ्यूम लगाता है और बस मैडम के पास पहुँच जाता है साइकिल लेकर। और साइकिल लेकर जैसे वह वहाँ गया है, वहाँ और भी बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, वह देखता है उन बच्चों को तो वह उन बच्चों के साथ भी छेड़खानी करना शुरू कर देता है। दरअसल उसका स्वभाव भी बहुत चंचल था और इसी वजह से वह जब उनके साथ छेड़खानी करता है, अब तो जो जूही मैडम है वह भी उससे मना कर देती कि वह ऐसे उद्दंड लड़के को नहीं पढ़ाएगी। वह लड़का बड़ा ही मायूस खुद हुए अपने माँ के पास जाता है और अपने वहाँ सब कुछ बताता है, कहता है कि उस मैडम ने उसको पढ़ाने से इनकार कर दिया है। अब तो वह माँ उस मैडम के पास जाती है और फिर रोते हुए बिलखते हुए कहती है कि मैडम आप तो इस बच्चे को संभाल लो, प्रिंसिपल ने तो मना ही कर दिया है पढ़ाने के लिए, यदि आप पढ़ा दोगी तो ये 12वीं क्लास पास कर लेगा। 2 दिन पश्चात अब तो वह राहुल उस मैडम जूही के घर पर पहुंचता है। यहाँ पर वह जो जूही है वह अकेली होती है और दोस्तों यहाँ पर वह जो लड़का जूही है वह अपनी मैडम को कुछ अलग ही दृष्टि से देख रहा होता है। यहाँ पर जूही उसको पहचान जाती है कि ये लड़का शायद कुछ सोच रहा है, कुछ करना ही चाह रहा है। अब तो जूही मैडम उस लड़के राहुल को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि एक काम करो, जो अंदर वाला जो कमरा है वहाँ पर जाओ। अब तो वह राहुल अंदर वाले कमरे में पहुँच जाता है और पीछे से आ रही होती है वह जो जूही मैडम है। अब जूही मैडम जैसे उस कमरे में घुसती है वह राहुल से कहती है कि तुम ये बताओ कि तुम 10वीं में कितनी बार फेल हुए हो। अब तो वह राहुल कहता है कि मैडम 10वीं पास करने में उसको 2 साल लग गए। यहाँ जूही सोच रही होती है कि इस लड़के की उम्र का पता लग जाए। दरअसल वह जो राहुल है वह 20 साल का लड़का हो चुका था और अब वह जूही मैडम है वह अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करती है और फिर राहुल से कहती है, राहुल के पास बैठकर उसको अपने जो शरीर के कुछ अंगों को दिखाते हुए कहती है कि क्या तुमने कभी कुछ ऐसा किया है या फिर ऐसे ही छेड़खानी किया करते हो। अब तो वह जो राहुल है, राहुल के शरीर में अलग ही प्रकार की तरंगें उठने लगी थी। वह राहुल अब मैडम से कहता है कि मैडम उसने ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं किया है, वह तो बस ऐसे ही हंसी मजाक ठिठोली करता हुआ घूमता है। दोस्तों इस प्रकार से अब तो वह मैडम उस लड़के राहुल को तब तक बेड पर नीचे लिटा चुकी होती है और उसके ऊपर सवार हो चुकी होती है। वह अब राहुल से कहती है कि देखो आज तुमको एक ऐसा काम करना है जिस काम को करने के लिए शायद किसी ने तुमसे कहा होगा। देखो आज तुम उस मैडम के साथ ऐसा संबंध बनाओ। अब तो वह जो मैडम है अपने सभी कपड़ों को निकाल देती है और मैडम को इस प्रकार की नग्न अवस्था में जैसे ही वह लड़का राहुल देखता है उसका जो रोम रोम है वह पुलकित हो उठता है और जो राहुल है उत्तेजना से बढ़ जाता है। और अब तो राहुल बहुत ही जल्दी करता है कपड़े निकालने में और बस उस मैडम और राहुल के बीच में वहीं पर शारीरिक संबंध कायम होने लगते हैं। और जिस प्रकार से वह जो राहुल है उस मैडम को खुश कर रहा है, मैडम भी बहुत ही दिल से उस राहुल के साथ इसी प्रकार के संबंध बना रही है। दोनों एक दूसरे को बड़े ही खूबसूरती से संतुष्ट करते हैं और बस एक के बाद एक यानी कि लगभग 2 घंटे तक उन मैडम और उस लड़के के बीच में संबंध बन रहे हैं। अब तो रोजाना का काम यही हो गया था, जब सभी लड़के जो उस मैडम के पास ट्यूशन पढ़ने आया करते करीब
5 बजे से 6 बजे तक वो लोग ट्यूशन पढ़ते और 6 बजे के बाद अब तो राहुल यहाँ आता, और राहुल जब आता उस मैडम जूही के कमरे में, जूही उसको अंदर वाले कमरे में ले जाया करती और बस उसके साथ इसी प्रकार के ट्यूशन पढ़ाया करती। यहाँ पर वह जो लड़का है वह बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगा था उस मैडम जूही से। यहाँ पर पढ़ाई नाम की कोई चीज़ तो नहीं, लेकिन शारीरिक संबंधों की पढ़ाई जरूर हुआ करती थी। इसी प्रकार से उनका दिन तो बीतता है, लेकिन वह जो लड़का है वह उस मैडम के चक्कर में ऐसा पड़ गया था कि अब तो उसने स्कूल जाना तो शुरू कर दिया, लेकिन वह मैडम के इर्द गिर्द ही घूमा करता। और मैडम भी हर काम को, यानी कि कुछ खाने पीने की चीज़ें या फिर कोई और भी चीज़ें मंगाया करती, तो उस राहुल के साथ ही बैठकर लंच भी किया करती और उन चीज़ों को खाया भी करती। यानी कि सभी लोग हैरान थे कि जूही के साथ इस राहुल की दोस्ती कैसे हो गई भाई। अब यहाँ पर इसी प्रकार के संबंध बनते बनते लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है और करीब 2 महीने बाद अचानक से वह जो जूही है वह राहुल से कहती है, राहुल अब तुम यहाँ पर मत आना। जैसे ही राहुल यहाँ मनाही सुनता है वह बड़ा ही हक्का बक्का रह जाता है। वह सोच रहा होता है, अरे मैडम आप उससे मना क्यों कर रही हो, लेकिन अब मैडम ने उसको मना कर दिया है और मैडम अब उस स्कूल से भी छुट्टी ले लेती है और वह अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। दरअसल वह जो मैडम है वह रहने वाली प्रतापगढ़ जिले की होती है और वहीं पर रहा करती है। अब तो वह जो लड़का राहुल बहुत ही ज़्यादा बेचैन होने लगा था और बस अपनी मैडम के पास जाने का विचार कर रहा होता है और बस वह जैसे तैसे पैसों को इकट्ठा करता है और उस मैडम प्रतापगढ़ के एड्रेस को स्कूल से लेता है और प्रतापगढ़ पहुंच जाता है। दोस्तों, प्रतापगढ़ पहुंचने में राहुल को करीब 7 महीने और गुजर जाते हैं और वह जैसे ही वहां प्रतापगढ़ पहुंचता है, वह प्रतापगढ़ जाने के बाद वह जैसे ही उस मैडम से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है तो मालूम चलता है कि वह जो मैडम है वह हॉस्पिटल में भर्ती है। अब तो वह लड़का राहुल वहाँ ढूंढते ढूंढते मैडम को उस हॉस्पिटल में पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पर वह मैडम एक बड़े ही खूबसूरत से बच्चे को अपने बगल में लिटाए हुए होती है और वह उसके साथ खेल रही है। अब तो वह लड़का राहुल उससे कहता है कि अरे मैडम क्या बात है, तुम तो इस बच्चे की माँ भी बन गई। दरअसल ये बच्चा किसका है। अब तो वह मैडम चुपचाप होती है, नीचे की तरफ गर्दन कर लेती है, लेकिन वह जो लड़का है वह राहुल उस मैडम से पूछता है कि क्या यह उसका लड़का है। अब यहाँ पर वह मैडम कहती है कि हाँ यह उसी का बच्चा है। अब तो इस बात को सुनकर वह लड़का राहुल बहुत ही खुश होता है और वह कहता है कि मैडम अब तो उससे शादी कर लो, अब तो वह माँ भी बन गई। लेकिन जैसे ही वह मैडम शादी की बात सुनती है वह बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और वह अब उस राहुल से कहने लगती है कि तुम हो कौन भाई, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। इतने में ही वहाँ उस कमरे में एक शख्स आ जाता है। वह शख्स अब उस राहुल को बड़े ही गौर से देख रहा है और वह जो मैडम है वह भी राहुल को बड़े ही गौर से घूर रही है। दोनों एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं लेकिन बातचीत शुरू नहीं कर पा रहे। अब वह जो शख्स है वह कहने लगता है उस राहुल से, राहुल तुम्हारे से ये बच्चा तो हुआ, यानी कि ये जो जूही है वह उसकी पत्नी है और उनको वह बच्चा नहीं हो पा रहा था। दरअसल उस शख्स के शरीर में कुछ ऐसी कमजोरी थी जिसकी वजह से वह बहुत ही ज़्यादा दुखी था, परेशान था। अब तो ये जूही है यही एक विचार करती है और फिर तुम्हारे साथ ऐसे संबंध बनाती है और बस तुम्हारे साथ संबंध बनाने के साथ साथ ये प्रेग्नेंट हो जाती है और जैसे ही ये प्रेग्नेंट होती है ये स्कूल से छुट्टी लेकर यहाँ पर आ जाती है और अब तो घर में रहकर जब उन्होंने अच्छी ढंग से खाना पीना किया, ढंग से रही, एक्सरसाइज वगैरह की, तब जाकर ये एक अच्छे से बच्चे को जन्म दे पाई है। दरअसल राहुल ये बच्चा तो तुम्हारा है, लेकिन अब जूही जो कि उनकी पत्नी है वह उस जूही को तुम्हें नहीं दे सकता। दोस्तों, यहाँ पर वह राहुल बिल्कुल ठगा ठगा सा रह गया था। उसकी समझ में आ गया था कि वाकई में जूही मैडम ने उसके साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है, क्योंकि यदि वो उसके साथ संबंध बना रही होती, उससे शादी करने की बात नहीं करती, तो शायद वह उसके साथ संबंध ना ही बनाता। लेकिन आज वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है क्योंकि उसका छोटा सा बच्चा तो पैदा हुआ लेकिन वह उस बच्चे से नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार से अब तो वह जो शख्स है वह उस राहुल को बड़े ही प्यार से हॉस्पिटल से नीचे उतारता और कहता है कि देखो भाई, जो कुछ भी हुआ वह सब तो हुआ, मैं चाहे तो आपको पैसे भी दे सकता हूँ। लेकिन राहुल पैसे लेने से इनकार कर देता है। दरअसल आज राहुल का दिल टूट गया था और वह बहुत कुछ सोचते हुए वहाँ उस हॉस्पिटल से निकल पड़ता है। दोस्तों, अब तो वह राहुल जिसके दिमाग में ढेरों विचार घूम रहे थे, वह बहुत ही सारी बातों में खो गया था, वह अब आगे बढ़ता है और उस मैडम के बारे में सोचता हुआ रोड से
पैदल पैदल गुजर रहा होता है। अचानक वह रोड को क्रॉस कर रहा होता है, एक बड़ी सी गाड़ी आती है और राहुल को टक्कर मार देती है। जैसे राहुल में वह टक्कर लगी, राहुल वहीं धड़ाम से रोड पर गिरा और उसकी जान छूट गई, यानी कि वह जान से मारा गया। दोस्तों, अब राहुल की जिस प्रकार से दर्दनाक मौत हुई है, आनंद फानन में बहुत सारे लोग उस राहुल को उठाकर जैसे ही उसी हॉस्पिटल में लेकर आते हैं जहां पर वह महिला यानी कि जूही और जूही का पति मौजूद होते हैं। अब तो जूही का पति उस राहुल को मृत अवस्था में देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, परेशान होता है और वह अंदर जाकर जूही को बता रहा होता है कि जूही इस प्रकार का कांड हो गया है। वह लड़का राहुल जो यहाँ आया था वह अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका कार से एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों, यहाँ पर जूही भी रोने लगती है, वह शख्स भी परेशान हो जाता है, लेकिन सबसे बुरा हाल तो उस माँ का हुआ होगा जिसको पता चला कि उसका इकलौता बेटा राहुल अब इस दुनिया में नहीं रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, इन पूरे घटनाक्रमों के माध्यम से हम लोग आपको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि दुनिया में जहाँ पर चारों तरफ हम लोग एक अच्छे व्यवहार की उम्मीद करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में हर इंसान धोखेबाज है और वह धोखा तब देता है जब उसका मतलब हल हो जाता है। दोस्तों, यहाँ इस दुनिया में सभी लोग मतलब के यार हैं, वो तब तक तुम्हारे साथ है जब तक उनका मतलब हल नहीं होता, और जैसे ही मतलब हल होता है वही लोग तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारकर वहाँ से लापता हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे और वो तुम्हें देखने के लिए दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। कोई इंसान तुम्हें भूल कर भी याद नहीं करेगा। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।